देश की नजर 1 फरवरी पर टिकी है, क्योंकि इसी दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही हैं। और इस बजट में निर्मला सीतारमण के पिटारे से आम आदमी के लिए क्या निकलेगा, ये बड़ा और अहम सवाल है। क्या बजट राहत देने वाला होगा? तो सियासी गलियारों में चर्चा है कि मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं और बुजुर्ग सबके लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। माना जा रहा है कि बजट में 5 बड़े ऐलान संभव हैं। सूत्रों के मुताबिक नई इनकम टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़कर 1 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 13 लाख तक की सैलरी पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी ये सीमा 12.75 लाख है, मतलब महीने के हिसाब से हजारों रुपए सीधे आपकी जेब में। दरअसल उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ानी है तो जनता के हाथ में पैसा दो। तो अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास के हाथ में आने वाला पैसा बढ़ेगा। किसान फ्रंट पर बड़ा दांव। PM किसान योजना की राशि जो 2019 से 6,000 पर अटकी हुई है, उसे बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा राशि से किसान अपनी खेती की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल करीब 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। हालांकि इससे केंद्र सरकार का सालाना खर्च बढ़ेगा 60 से 65,000 करोड़ से सीधे 95,000 करोड़ रुपए। तीसरा, रेलवे में सुपर एक्सपेंशन। सरकार का लक्ष्य नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करने का है। इसी कड़ी में बजट में 300 से ज्यादा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का ऐलान संभव। पिछली बार रेलवे को मिला था रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए। इस बार भी इससे ज्यादा मिलने के संकेत हैं। इससे रोज सफर करने वाले 2 करोड़ यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सोलर सब्सिडी में बड़ा उछाल। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30,000 से बढ़कर 40,000 प्रति किलोवाट हो सकती है। मतलब 2 किलोवाट सिस्टम पर अब 60,000 नहीं, पूरे 8,000 रुपए की सब्सिडी। बिजली बिल कम, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और जेब पर कम बोझ। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 30,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से कुल 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। आयुष्मान भारत में गेम चेंजर बदला। सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। उम्र सीमा 70 से घटाकर 60 साल और सालाना 5 लाख के मुफ्त इलाज सीमा बढ़ाने पर भी विचार। इससे कैंसर, हार्ट सर्जरी जैसे महंगे इलाज अब कर्ज लेकर नहीं, कार्ड दिखाकर हो सकेंगे। करोड़ों नए परिवार योजना से जुड़ेंगे। बड़े और स्पेशलिस्ट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज का रास्ता साफ। तो क्या 1 फरवरी को मिडिल क्लास की मुस्कान लौटेगी? क्या किसान और बुजुर्गों को मिलेगी असली राहत? और क्या ये बजट बनेगा 2026 का सबसे पॉपुलर बजट? तो इंतजार कीजिए, बस रविवार को इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।